तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया इधर उधर ही हो गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया उसकी। अब देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार टैरिफ की बातें करता रहता है, ये टैरिफ हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि टैरिफ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। इससे यहाँ पर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना वो इधर उधर हो सकती है। और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह से यहाँ पर डाउन हो रहा है। इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी रिसेंटली कितना ज़्यादा गिर गया था। इसके अलावा यहाँ पर एशिया के बाकी स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गए और यूरोप के भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट यहाँ पर गिर गए हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ पर ट्रेंड चलता रहा तो भाई यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है ना वो भी यहाँ पर डाउन चले जाएंगे। और स्टॉक मार्केट यहाँ पर इस देश का इंडिकेट करता है कि वो देश कितनी तरक्की कर रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आते रहते हैं। कि अगर यहाँ पर मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट अगर ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए कि हम भी लगाएंगे तो हमारा भी पैसा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इंडिकेटर होता है किसी एक देश की GDP को दिखाने के लिए और उसकी जो ग्रोथ है वो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका की भी स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। और ये सब ट्रंप ने किया है चाइना को सबक सिखाने के। इनफैक्ट यहाँ पर उन देशों को सबक सिखाने के लिए जो अमेरिका को सामान ज़्यादा बेचते हैं लेकिन अमेरिका से सामान कम खरीदते हैं। यानी कि यहाँ पर जिन जिन देशों के साथ ट्रेड इनबैलेंस है अमेरिका का, यानी कि यहाँ पर जो व्यापार घाटा है वो अमेरिका के साथ होता है, तो उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर ही टैरिफ लगा दिए। बेस टैरिफ यहाँ पर 10% होगा, यानी कि जो देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता ना उस देश के ऊपर भी यहाँ पर 10% का बेस टैरिफ तो लगेगा, ताकि यहाँ पर कोई भी लूप होल किसी भी तरह का ना रहे। क्योंकि अब देखिए, जिसके ऊपर टैरिफ ज़्यादा है तो वो यहाँ पर ये सोचेगा कि यहाँ पर हमारा जो सामान है वो अमेरिका में कम टैरिफ की वजह से ज़्यादा चले जाए। मान लीजिए कि चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया कि भाई चाइना के ऊपर 34% का है, तो चाइना ये सोचेगा कि ना मेरा सामान यहाँ पर बिना टैरिफ के चले जाए, तो यहाँ पर अपना सामान वो किसी दूसरे देश में भेजेगा जहाँ पर ज़ीरो टैरिफ है, तो वो देश से यहाँ पर सामान चाइना का अमेरिका में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह का कोई भी लूप होल अमेरिका ने छोड़ा ही नहीं है और इसी वजह से दुनिया के सभी देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अब देखिए, टैरिफ लगा दिए लेकिन यहाँ पर कुछ रियायतें भी दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि यहाँ पर कुछ सर्टेन चीज़ें जिसके ऊपर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा। और उसमें आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। और यहाँ पर अमेरिका ने कह दिया था कि हम यहाँ पर अभी फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत ही जल्द फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे क्योंकि इससे यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसी बात बोली है। मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर वीडियो देखिए कि उन्होंने यहाँ पर क्या बात बोली है। We're going to tariff our pharmaceuticals, and once we do that, they're going to come rushing back into our country because we're the big market. The advantage we have over everybody is that we're the big market. So we're going to be announcing very shortly a major tariff on pharmaceuticals, and when they hear that, they will leave China, they will leave other places because they have to sell. Most of their product is sold here. And they're going to be opening up their plants all over the place in our country. We're going to be announcing that. So that's breaking news. Ladies and gentlemen, we have breaking news. तो देखा आपने यहाँ पर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगाने वाले, अभी लगाया नहीं है लेकिन यहाँ पर लगाने वाले हैं। और इसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कैसे, सब बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको चैनल पसंद आए और यहाँ पर कुछ टैरिफ के बारे में आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका सोल्यूशन इंडिया के पास क्या हो सकता है वो भी हमें यहाँ पर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया को ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। तो देखिए, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्राइव हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा सामान करती है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, ख़ास तौर से अमेरिका को यहाँ पर लगभग $12 बिलियन का जो दवाइयाँ है ना वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। और मेजर चंक यहाँ पर कहाँ से आता है, फार्मास्यूटिकल से आता है। तो फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर $12 बिलियन में जाते हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की जो दवाइयाँ है ना वो इंडिया यहाँ पर अमेरिका को बेच देता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है भाई। अब देखिए, यहाँ पर अगर टैरिफ लगा दिए जाएंगे ट्रंप के द्वारा तो ये जो एक्सपोर्ट हम कहाँ कर पाएंगे,
भाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में जब जाएगी ना इंडिया की दवाई है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया है कि कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन लगेगा तो ज़रूर। अब देखिए अगर यहाँ पर टैरिफ लग गया उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं ना वो यहाँ पर अमेरिका में सामान बनाएगी, अमेरिका में प्रोडक्शन करेगी, जिससे यहाँ पर उनको टैरिफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इससे क्या होगा, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और इंडिया यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो देखिए सीधा सीधा ट्रम्प यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चला गया है ना वो वापस से अमेरिका में आ जाए, क्योंकि अमेरिका में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा जो आपको होमलेस लोग अमेरिका में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया अमेरिका में। तो देखिए जॉब लॉस और इसके अलावा जॉब में कमी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसी की वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो हमने यहाँ पर दूसरे देशों को दे दी है वो वापस से अमेरिका में आ जाए। अब देखिए ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यही चाहते हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी अमेरिका में आए और यहाँ पर अपनी दवाइयाँ बनाएं और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करें। तो ये चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और साथ ही उससे यहाँ पर क्या होगा, जॉब भी क्रिएट होगी और जो सामान अमेरिका दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता था वो अब यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पर वो अपना सामान खुद बनाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ये चाहते हैं कि अमेरिका में सामान बेचना है, ठीक है अमेरिका में सामान बेचो, लेकिन जो सामान अमेरिका में बेचोगे अमेरिका में ही बनाओगे। अगर यहाँ पर तुमने दूसरे देशों में यहाँ पर सामान बनाया तो भाई देख लो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ तो उस सारे सामानों पर लगेगा जो यहाँ पर जिस देश के ऊपर जितना लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये मसला है और यहाँ पर ट्रम्प बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर कई बार जो है ना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई ट्रम्प यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं और ट्रम्प यहाँ पर लगता है कि भाई किसी की भी नहीं सुनने वाले, एलोन मस्क की भी नहीं सुनने वाले। एलोन मस्क ने यहाँ पर ट्राई किया है और यहाँ पर विनती की है कि भाई कम कर दो, मत लगाओ, इससे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रम्प की भी नहीं सुनी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने एलोन मस्क की भी नहीं सुनी है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा जो है ना अपने फैसले पर स्टैंड करते हैं वो। बस यही मसला है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। अब देख सकते हैं कि इनके जो स्टॉक्स है ना उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। इंडिया की छोड़िए, यूरोप की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है चाइना। अमेरिका यहाँ पर चाइना को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि जो एपी है ना एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइना ही बनाता है और चाइना से ही वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल पूरे दुनिया में सप्लाई करता है। इंडिया के पास भी जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल आता है वो चाइना से ही आता है। तो यहाँ पर अमेरिका तो चाहते हैं कि चाइना के ऊपर हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालें, लेकिन उसके चक्कर में यहाँ पर इंडिया का भी नुकसान होने वाला है, बहुत तगड़े वाला। अब देखिए ट्रम्प के जो टैरिफ है वो चाइना, इंडिया, यूरोप को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी वो होगी खुद अमेरिका के जो पेशेंट्स हैं, अमेरिका के जो लोग हैं उनको। क्योंकि देखिए दूसरे देशों से, इंडिया से ही या फिर यूरोप से काफ़ी सस्ते में दवाइयाँ अमेरिका इंपोर्ट कर लेता था, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था। उनको यहाँ पर सस्ते में दवाइयाँ मिल जाती थी और वो यहाँ पर अपने आप के ऊपर जो है ना ट्रीटमेंट करा सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, इतने ज़्यादा भारी भरकम टैरिफ लगने के बाद जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में जो इलाज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आपका एक दांत में दर्द है ना और उसकी अपॉइंटमेंट एक डॉक्टर से लेनी है तो उसकी जो डेट आएगी ना वो भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आएगी। और जो हेल्थ सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है अमेरिका में। तो देखिए ये चीज़ से और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी अमेरिका में और जो अमेरिका के जो लोग हैं ना वो सफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका की जनता यहाँ पर कितना ही सफ़र करे, कितना ही ज़्यादा परेशान हो जाए, कितने ज़्यादा महंगी दवाइयाँ खरीदे, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो भाई अपनी मनमानी चलानी है। भाई दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद अपने ही नागरिकों को नुकसान कर रहे हैं इतनी महंगी दवाइयाँ करके, तो उस देश की जो मेंटालिटी है वो किस तरह की होगी। भाई बकवास आदमी होगा वो। डोनाल्ड ट्रम्प को तो मैं सीधा सीधा बकवास ही बोलता हूँ कि इस तरह की हरकतें वो करता है कि भाई किसी ने आज तक उससे पहले कभी की ही नहीं होगी।
तो फाइनल बात तो यहाँ पर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो खुन्नस है ना चाइना के ऊपर वो निकालना चाहते हैं उनके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको टारगेट करके, लेकिन उसके चक्कर में इंडिया का नुकसान हो रहा है, यूरोप का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकन सिटीजन्स को हो रहा है, क्योंकि वो इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद पाएंगे और उनकी जान के ऊपर आ जाएगी। तो कंक्लूज़न तो यहाँ पर यही है कि भाई बावला हो गया है ये डोनाल्ड ट्रंप। उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बस अपने एडवाइज़र्स जो ज़्यादातर यहूदी है उन्हीं के भरोसे पे यहाँ पर काम कर रहा है। जो वहाँ पर वो बोलते हैं वो यहाँ पर वो कर देता है। और वो किससे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है भाई कुछ नहीं पता कि भाई कितने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएंगे वो, भाई कुछ आइडिया ही नहीं है। वो तो भाई यहाँ पर उनकी बातें सुन के बस ऐसे कर रहा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी बेवकूफ़ी के कारण पूरी दुनिया को यहाँ पर नंगा नाच नचा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन्स को सफ़र करवा रहे हैं। मैं तो बस इतने ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।